नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे साथ आपके अपने चैनल पर। यहाँ देख रहे हैं हम एक आदेश जो यूडाइज प्लस से संबंधित है। इसका विषय जैसे देखें 7/2026-27 में यूडाइज प्लस पोर्टल पर पूर्ण एवं सत्यापित डाटा संकलन के संबंध में। यूडाइज प्लस पोर्टल पर आप प्रतिवर्ष कार्य करते हैं। कौन कौन से कार्य यूडाइज प्लस पर होते हैं, उन जानकारियों को इस आदेश के माध्यम से हम समझते हैं। क्या सभी मॉड्यूल्स पर कार्य शुरू हो गया है या अभी कोई ऐसा मॉड्यूल है जिस पर आप कार्य नहीं कर सकते, इस आदेश के माध्यम से हम समझते हैं। उपरोक्त विषयांतर्गत जिले में सत्र 2025-26 से 26-27 स्टूडेंट प्रोग्रेशन कक्षा उन्नयन का कार्य प्रचलन में है। यूडाइज प्लस पोर्टल पर चाइल्ड प्रोफाइल एंट्री HDMS मॉड्यूल, स्कूल प्रोफाइल एंट्री एवं टीचर प्रोफाइल मॉड्यूल में अपडेट की सुविधा प्रारंभ हो गई है। यूडाइज पोर्टल के सभी मॉड्यूल में 100% शालाओं की एंट्री एवं प्रमाणिक डाटा संकलन के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाना अपेक्षित है। अतः सभी मॉड्यूल्स पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तो यूडाइज प्लस पर कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं, किस मॉड्यूल पर कौन सा कार्य आपको करना है, यहाँ संक्षिप्त में हम समझते हैं। जैसे पहला स्कूल प्रोफाइल मॉड्यूल, समग्र शिक्षा अभियान की सत्र 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना में प्राप्त स्वीकृति अन्नमद एवं CSR NGO से प्राप्त शासकीय या शैक्षिक सुविधाओं जैसे भवन, क्लासरूम, शौचालय, फर्नीचर, रैम की सुविधा, पेयजल सुविधा, विद्युत सुविधा, लाइब्रेरी, साइंस लैब, कंप्यूटर लैपटॉप, टैबलेट, इंटरनेट सुविधा इत्यादि का अद्यतन संबंधित स्कूलों में किया जाना है। जिले में ADPC सहायक यंत्री या उपयंत्री उक्तानुसार सभी शासकीय स्कूलों का भौतिक सत्यापन करते हुए यह सुनिश्चित करें कि स्कूलों में सभी शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता और कार्यशील होने की जानकारी अपडेट कर दी गई है। यूडाइज डेटा में अपूर्ण अथवा भ्रामक जानकारी के लिए ADPC सहायक यंत्री या उपयंत्री जिम्मेदार होंगे तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो देखें पहले चाइल्ड प्रोफाइल। पहला कार्य हो गया स्कूल प्रोफाइल मॉड्यूल। अब चाइल्ड प्रोफाइल मॉड्यूल HDMS मॉड्यूल, इस पर भी कार्य प्रारंभ हो चुका है जो 31/8/2026 तक पूर्ण किया जाना है। ड्रॉप बॉक्स या शाला से अनमैप स्टूडेंट या छात्र को उनकी अध्ययनरत शाला एवं कक्षा में मैपिंग के संबंध में लेख है कि क्रमांक 1 पर संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सभी अध्ययनरत छात्रों की शाला में मैपिंग की कार्रवाई दिनांक 31/8/2026 तक पूर्ण किया जाना है। ध्यान रहे कि ड्रॉप बॉक्स वाले स्टूडेंट या छात्र को शासन की योजनाओं यथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, छात्रवृत्ति इत्यादि का लाभ नहीं मिलेगा। जिला या विकासखंड स्तर से जन शिक्षकों को ड्रॉप बॉक्स वाले स्टूडेंट या छात्र का लक्ष्य देकर सर्वे करने एवं छात्र को उसकी अध्ययनरत शाला में मैपिंग करवाने हेतु नामजद आदेश जारी किया जाए। जिले में ड्रॉप बॉक्स वाले स्टूडेंट या छात्र की शाला में मैपिंग अथवा 100% बच्चों का शाला में प्रवेश और उसकी अद्यतन स्थिति की अपडेशन करवाने का दायित्व ADPC, APC एवं DPC का होगा। आगे देखें स्कूल में प्री प्राइमरी और कक्षा 1 स्टूडेंट की फ्रेश चाइल्ड प्रोफाइल की एंट्री की सुविधा स्कूल यूजर पर प्रारंभ हो गई है। फ्रेश चाइल्ड प्रोफाइल एंट्री से पहले स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स में सर्च करना अनिवार्य है। ड्रॉप बॉक्स में नहीं होने पर ही फ्रेश एंट्री की जाए। इसी प्रकार सत्यापित प्रपत्र S02 के साथ कक्षा 2 से 12 में चाइल्ड प्रोफाइल जोड़ने की सुविधा जिला MIS यूजर को दी गई है। तो यह जो बिंदु है महत्वपूर्ण है। प्री प्राइमरी और कक्षा 1 में आप विद्यालय के लॉगिन से छात्रों को जोड़ सकते हैं और जब छात्र को ऐड करते हैं तो उसके आधार के माध्यम से पहले सर्च करें कि छात्र का PEN तो नहीं बन चुका है पूर्व में। यदि छात्र का पूर्व में PN जारी हो चुका है तो उस छात्र को आप इंपोर्ट करेंगे और PN जारी नहीं हुआ है तो उस छात्र को न्यू ऐड करेंगे या फ्रेश चाइल्ड के रूप में ऐड करेंगे। तो पहले छात्र को आधार के माध्यम से सर्च करें, उसके पश्चात ही छात्र की न्यू एंट्री करें। और जो छात्रों को हम जैसे कक्षा 2 से 12 में किसी नए छात्र को ऐड करना है फॉर्म S02 के माध्यम से, तो यह सुविधा अब ब्लॉक MIS को नहीं दी गई है, यह जिला MIS यूजर को दी गई है। अर्थात जिले से आप छात्रों को ऐड करवा सकते हैं कक्षा 2 से 12 में जिनके PN पूर्व में जारी नहीं हुए हैं ऐसे छात्र। अगला बिंदु देखें अपर ID अथवा त्रुटिपूर्ण या त्रुटि सुधार के लिए सत्यापित प्रपत्र S03 के साथ चाइल्ड प्रोफाइल में नाम, जन्म दिनांक, जेंडर, आधार नंबर अद्यतन की सुविधा ब्लॉक या जिला MIS यूजर को दी गई है। तो अब छात्र किसी जानकारी में सुधार करवाना चाहते हैं तो ब्लॉक MIS या जिला MIS द्वारा करवा सकते हैं। यूडाइज पोर्टल पर अध्ययनरत सभी छात्रों की प्रोफाइल एंट्री सुनिश्चित की जाए। नामांकन में कमी, गिरावट होने की स्थिति में विकासखंडवार एवं जन शिक्षा केंद्रवार समीक्षा करते हुए नामांकन में कमी या गिरावट के कारणों का प्रमाणित दस्तावेज सहित प्रतिवेदन राज्य शिक्षा केंद्र को भेजें। स्कूल में 0 नामांकन अथवा 1 से 10 नामांकन वाले स्कूलों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। इस प्रकार के सभी शासकीय अशासकीय स्कूलों को जिले द्वारा यूडाइज प्लस पोर्टल पर क्लोज या संचालित किया जाए। आधार नंबर का बायोमेट्रिक या अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट MBU पेंडिंग छात्रों की सूची निकालकर विकासखंड आधार नामांकन केंद्र AEK पर
अथवा आधार केंद्र में छात्रों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट किया जाना है। छात्रों के आधार नंबर का 100% अपडेशन करवाने का दायित्व संबंधित विकासखंड से समन्वय के BRCC का होगा। कभी कभी छात्र की आधार की डिटेल और यूडाइज प्लस की डिटेल मैच होती है, लेकिन छात्र की अपर ID जनरेट नहीं होती, तो इसके लिए आपको छात्र का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होगा, जो आपको आधार केंद्र पर जाकर करवाना होगा। यूडाइज पोर्टल पर उन छात्रों की सूची भी है जिनका बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी है या अभी तक नहीं किया गया, तो सूची को निकालकर आप छात्रों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट या MBU करवा दें तो छात्र की अपर ID भी आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं। शिक्षक प्रोफाइल मॉड्यूल। टीचर प्रोफाइल में स्कूल में पदस्थ सभी शिक्षकों की प्रोफाइल एंट्री सुनिश्चित की जाए। साथ ही शिक्षकों की जानकारी जैसे पद, नाम, जन्म दिनांक, जेंडर, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता, गैर शैक्षणिक दिवस, नियुक्ति और अध्यापन का विषय इत्यादि का अपडेशन किया जाना है। यूडाइज प्लस पोर्टल से सूची निकालकर शासकीय स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों का विकासखंडवार DDO कार्यालय या प्रमुख से सालावार शिक्षक संख्या और अंक जानकारी का मिलान करें। लेख है कि यूडाइज प्लस पोर्टल पर टीचर प्रोफाइल में शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की एंट्री नहीं होने के कारण कई साल शून्य शिक्षकीय या एक शिक्षकीय परिलक्षित होते हैं। स्कूल में शिक्षण कार्य हेतु RT मापदंड के अनुसार अतिथि शिक्षक पदस्थ किए जाते हैं। शासकीय स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक की एंट्री भी टीचर प्रोफाइल में गेस्ट टीचर या पार्ट टाइम टीचर के रूप में की जाए। तो अभी तक आपने यदि गेस्ट टीचर की एंट्री यूडाइज प्लस पर नहीं की है तो वह भी कर दें, जैसे कि आप परमानेंट शिक्षकों की एंट्री करते हैं। अगला बिंदु, यूडाइज डेटा में नामांकन, स्कूलों की संख्या और शिक्षकों की संख्या जैसी महत्वपूर्ण जानकारी का स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल 3.0 से मिलान अवश्य सुनिश्चित कर लें। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त लोक शिक्षण एवं सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा यूडाइज प्लस पोर्टल पर चाइल्ड प्रोफाइल एंट्री, स्कूल प्रोफाइल एंट्री एवं टीचर प्रोफाइल की समीक्षा नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा की जाती है। और साथ ही स्कॉलरशिप, DBT, PM पोषण जैसी विभिन्न योजनाओं के लिए यूडाइज डेटा महत्वपूर्ण है, अतः इस कार्य को प्राथमिकता पर किया जाना है। तो यह कार्य आपको यूडाइज प्लस पोर्टल पर करना है। जो यहाँ पर हमने देखे सभी मॉड्यूल्स ओपन हो चुके हैं, तो एक एक करके आप सभी मॉड्यूल्स पर कार्य कर दें, क्योंकि अभी आप HDMS या जो स्टूडेंट मॉड्यूल है उस पर कार्य कर रहे होंगे। अब आपको स्कूल प्रोफाइल मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल पर भी कार्य करना होगा। और जो यहाँ अपर ID में प्रॉब्लम आ रही है, आपको अपर ID से संबंधित क्या कार्य आपको करना है, यदि प्रॉब्लम आ रही है, नए छात्रों को ऐड करना चाहते हैं, किसी छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, यह संपूर्ण जानकारी इस आदेश में हमने देखी। तो आप भी इस जानकारी को देखें, अन्य साथियों में शेयर करें ताकि सभी साथियों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, तो यह महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगी। तो हमारे साथ बने रहें और नई नई जानकारियाँ देखते रहें। धन्यवाद।